जादुई विशाल पर्स। 10 साल की श्वेता बाजार में पर्स बेच रही थी। पर्स ले लीजिए, पर्स, सुंदर सुंदर पर्स ले लीजिए, मोती वाले स्टाइलिश पर्स, छोटे पर्स, इजी टू कैरी पर्स। आइए आइए, मात्र 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए। ओह वाह, आपके पर्स बहुत अच्छे हैं। ये ग्रीन वाला कितने का है? सिर्फ 100 रुपए का। ये देखिए, ये नया आया है बाजार में, चैन वाला पर्स। वाह, ये दोनों ही बहुत ही कमाल हैं। क्या आप मुझे दोनों दे देंगी? हाँ बिल्कुल, ये लीजिए, 250 रुपए हो गए दोनों के। इस तरह श्वेता अपने पर्स बेचा करती थी। श्वेता पर्स से मिले पैसों को एक लाल रंग के पर्स में रख दिया करती थी। वहीं कुछ और लोग पर्स खरीदने आते हैं। पूरे दिन में उसके सिर्फ 4 पर्स ही बिकते हैं, जिसके बाद वो सारे पर्स उठाकर अपने लाल रंग के पर्स में भी रख देती है, जो मीडियम साइज का था। इसमें ही सारे पर्स रख देती हूँ, 2-4 पर्स तो इसमें ही आ जाएंगे। श्वेता उस छोटे से पर्स में 4-5 पर्स रख देती है, जिसके बाद और जगह बचती है और बाकी पर्स रखकर कहती है, अरे ये क्या, मैंने इतने पर्स रख दिया फिर भी इसमें इतनी जगह है, चलो ये भी रख देती हूँ। ऐसा कहकर श्वेता बाकी पर्स को भी उसी लाल रंग के पर्स में डाल देती है। देखते ही देखते उसके सारे बैग उसी बैग में आ जाते हैं और वो उसे लेकर घर चली जाती है और अपनी बीमार माँ के पास जाकर कहती है, माँ मैं आ गई, आज सिर्फ 4 पर्स ही बिके हैं। कोई बात नहीं बेटा, कल और बिक जाएंगे। ये ले, रोटी खा ले। अरे माँ, आपने खाना क्यों बनाया? मैं आ तो गई थी, आप बस आराम किया करो, डॉक्टर ने आपको आराम के लिए बोला है। अरे बेटा, पूरे दिन आराम ही करती हूँ। छोटी सी श्वेता 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। स्कूल से आने के बाद वो पर्स बेचा करती थी, क्योंकि उसकी माँ कुसुम ज्यादातर बीमार रहा करती थी, इसलिए उसने पर्स बेचना शुरू किया। तभी दोनों माँ बेटी एक साथ बैठकर खाना खाती हैं। आपने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। मैंने कहा तूने बनाया है। माँ, आपको ये क्या हुआ? आपको तो बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, आपकी दवाई कहाँ है? वो टेबल पर। घबराहट में श्वेता जल्दी से टेबल पर से वो दवाई उठाकर लाती है, पर उस खांसी की शीशी में एक भी बूंद नहीं होती। अब क्या करूं? इसमें तो दवाई नहीं है, मुझे खांसी रोकने के लिए कुछ तो करना होगा। हाँ, अदरक और शहद दे देती हूँ जल्दी से। माँ ये लो, आप पानी पियो और यहाँ बैठो। ऐसा कहकर श्वेता अदरक और शहद को मिलाकर अपनी माँ को खिला देती है और कहती है, माँ आप रुको, मैं आपके लिए जल्दी से दवाई लेकर आती हूँ। वो पर्स, पैसे तो उसी में है। ये कहकर श्वेता उस पर्स से पैसे निकालकर फटाफट डॉक्टर से दवाई लेकर आती है और अपनी माँ को पिला देती है, जिसके बाद वो अपनी माँ के सर पर हाथ रखकर कहती है, माँ अब तो आपको आराम है ना, अब सो जाइए। अगले दिन जब वो दुकान पर उसी पर्स में से पर्स निकालकर लगाती है तो एक के बाद एक उसके सारे पर्स निकलते हैं और काफी पर्स निकलने के बाद वो कहती है, ये क्या, मेरे पास तो सिर्फ 8 पर्स थे, अब ये डबल कैसे हो गए? शायद मेरा वहम है। इसी तरह श्वेता 5-6 और बेच देती है और उसी दिन सारे पर्स एक ही में रखकर घर चली जाती है। 3 दिन तक यही होता है। श्वेता जितने पर्स बेचती थी उतने ही पर्स में से निकालने के बाद उसके पर्स डबल हो जाते थे। उसने जो पैसे उसमें रखे थे वो भी डबल हो गए थे। ये देखकर वो हक्की बक्की थी और घर आकर पर्स खाली करती है तो भी यही होता है। आखिर ये बात क्या है? इस पर्स का सब डबल कैसे हो जाता है? तभी उसकी नजर अपनी माँ की खांसी की दवाई पर जाती है। ये क्या, ये दवाई तो 500 रुपए की है और उस दिन तो मैंने 4 पर्स बेचकर सिर्फ 350 ही कमाए थे। ये बाकी के 150 कहाँ से आए? बेटा, तूने पूरे कमरे में ये पर्स ही पर्स क्यों बिखेर रखे हैं? और मेरी दवाई की शीशी से क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। एक तो उस लाल पर्स में सारे पर्स आ जाते हैं और पैसे भी हड़बड़ी में उस लाल पर्स से दवाई लेने गई थी तो सब डबल हो गए। अरे वो कोई जादुई पर्स थोड़ी है जो तेरी हर चीज को डबल कर देगा। वो लाल पर्स। क्या बोला माँ आपने? जादुई पर्स हो सकता है? माँ,
जरूर वो जादुई विशाल पर्स होगा। मैं अभी चेक करती हूँ, आप रुकिए। श्वेता उस लाल पर्स को उठाकर लाती है और उसमें 100 का नोट रखकर आंखें बंद करके कहती है, हे भगवान जी, जो मैं सोच रही हूँ क्या वह वही है? अब पर्स खोलती हूँ। श्वेता की आंख खोलकर पर्स देखने पर उसके 100 का नोट डबल हो जाता है। अरे माँ, ये तो सच्ची में जादुई पर्स निकला। आपने देखा ना, इसमें अब 200 के नोट है। हाँ बेटा, मैंने देखा। उस जादुई पर्स को आजमाने के लिए वो पर्स में एक बार एक खाने की थाली रखती है और जब उस पर्स में से थाली निकालती है तो वो 2 खाने की थाली हो जाती है, जिससे माँ बेटी खुश होकर कहती हैं, अरे माँ, हमारी तो किस्मत ही चमक गई। ये पर्स तो सच्ची में जादुई पर्स निकला। अब देखना माँ, मैं और मेहनत से ज्यादा पर्स बेचूंगी, जिससे ज्यादा पैसे आएंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हाँ बेटा। श्वेता को उस जादुई पर्स पर अब विश्वास हो गया था। अब वो रोज पर्स बेचा करती थी क्योंकि उसके पास पर्स की कमी नहीं थी। जब उसे पैसे चाहिए होते थे तो उस पर्स से डबल पैसे करके अपनी माँ की दवाई ले आया करती थी। वक्त गुजरता है, समय के साथ अब कुसुम की तबीयत में भी सुधार आ जाता है। सारे घर की परिस्थितियां भी पहले से बेहतर हो जाती हैं। पैसे की अब कोई कमी नहीं थी। ऐसे ही एक दिन श्वेता के चाचा राकेश घर आते हैं और घर को देखकर कहते हैं, अरे वाह, घर तो बहुत बड़ा हो गया पहले से। हाँ, और अच्छा भी। अरे चाचा जी, आप नमस्ते, कैसे आना हुआ? नमस्ते बेटा। श्वेता बेटा, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा मिलता हुआ चलूं। अरे भाई साहब, आप ये लीजिए पानी। सब खैरियत तो है? हाँ हाँ, सब अच्छा है। लगता है श्वेता ने पर्स बेचकर काफी तरक्की कर ली है। हाँ वो तो है भाई साहब। भला ये भिखारी लोग इतना अच्छा घर और पैसा तो पर्स से नहीं बना सकते। जरूर बात कुछ और है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जी भाई साहब, आते रहिएगा। राकेश बाहर से 2 दिन बाद चुपके से उन्हें खिड़की से देखता है जहाँ कुसुम कहती है, अरे बेटा, मुझे राशन वाले को पैसे देने हैं, जरा इस 500 के नोट के डबल कर देना। जी माँ। श्वेता उस पैसे को पर्स में रखकर कुछ देर बाद निकाल लेती है। पैसे डबल हो जाते हैं और कुसुम पैसे लेकर चली जाती है। अपनी आंखों से ये नजारा देखकर राकेश कहता है, ओहो, तो इनके अमीर होने का राज ये पर्स है। आज रात ही पर्स को चुरा लूंगा, फिर मैं भी अमीर बन जाऊंगा। ये कहते ही राकेश चला जाता है। फिर उसके सोने के बाद चोरी से उनके घर में घुसकर वो लाल पर्स चुराकर अपने घर ले जाता है और कहता है, अब मैं इसमें अपने पैसे डालूंगा और डबल करता जाऊंगा। पहले 5,000 डालता हूँ, फिर 10,000 हो जाएंगे। राकेश ये कहते ही 5,000 रुपए उस पर्स में डाल देता है। कुछ देर बाद निकालता है तो उसके पर्स में एक भी नोट नहीं होता। अरे, मेरे 10,000 कहाँ गए? मेरे पैसे, एक नोट भी नहीं है। राकेश पर्स को उल्टा करके देखता है पर उसमें से पैसे नहीं निकलते। वो फिर से 500 का नोट डालता है और पर्स खोलकर देखता है तो वो 500 का नोट भी गायब हो जाता है। वो ऐसा 3-4 बारी पैसे डालकर करता है और जितने भी पैसे डालता है वो सारे गायब हो जाते हैं। वो रोते हुए कहता है, भगवान, मैंने एक एक करके इसमें अपने सारे पैसे डाल दिए और वो दुगने होने के बजाय गायब हो गए। ये मुझसे क्या हो गया? शायद मेरे लालच ने मुझे ये सिला दिया। मैं अपने गिने चुने पैसे खोकर बहुत पछता रहा हूँ। मुझे उनका पर्स नहीं चुराना चाहिए था। मैं ये पर्स वापस रख दूंगा। ये कहकर राकेश उस जादुई लाल पर्स को वापस श्वेता के घर में रख देता है, जिससे उसे और हम सबको ये सीख मिलती है कि चोरी और लालच करना बुरी बला होता है।